दोस्तों, पिछले दिनों भारत और फ्रांस के बीच कौन सी डील हुई है वह आज के वीडियो में विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिक की मेहनत और रतन टाटा के सम्मान में जय हिंद अवश्य लिखिए। दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच एक ऐसा पावरफुल फाइटर जेट का इंजन बनाने को लेकर डील चल रही है जो कि इस धरती पर अभी तक कहीं नहीं बना। इस डील को आप सुनेंगे तो आप भी भारतीय होने पर गर्व महसूस करेंगे। दोस्तों, खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत और फ्रांस के बीच में एक बहुत बड़ी डील हुई है और ये डील हुई है भारत की कंपनी टाटा और यूरोपियन एरोस्पेस जॉइंट एयरबस के बीच में। दोनों कंपनियां भारत में मिलकर एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट पर काम करने जा रही हैं और ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि अगर सक्सेसफुल हो जाए तो इसका मार्केट आज 55 से लेकर 60 बिलियन डॉलर का है और 2030 तक ये 100 बिलियन डॉलर के मार्ग को पार कर जाएगा। अगर एशिया में बात करें तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है और चीन इस मार्केट को कैप्चर करने की कई बार कोशिश कर चुका है, लेकिन बुरी तरीके से विफल रहा है। इसका कारण यह है कि चीन के पास इसकी उचित टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। इसीलिए चीन ने अमेरिकी कंपनी बोइंग और यूरोप की कंपनी एयरबस के साथ डील करने की कोशिश की और कहा कि आप हमारे देश में यह प्रोडक्ट बनाइए और हमारे देश की कंपनियों के साथ मिलकर बनाइए। लेकिन अमेरिका और यूरोप को चीन पर शक था, इसीलिए कोई भी डील नहीं हो पाई। इसके बाद चीन ने अपना पुराना पैतरा अपनाया, बोइंग और एयरबस के सीक्रेट डाटा चुराने की कोशिश की और फिर अपनी इस चुराई गई टेक्नोलॉजी से अपना प्रोडक्ट तैयार करने की भी कोशिश की, लेकिन यह बुरी तरीके से फेल हो गया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि यह कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्टेड है। अगर यह तकनीक किसी देश के पास आ भी जाए तो बिना अनुभव के इसे तैयार नहीं किया जा सकता। इसीलिए अब भारत की शान यानी कि टाटा यूरोपियन कंपनी एयरबस के साथ मिलकर इस प्रोडक्ट को बनाएगी और सबसे खास बात यह है कि यूरोप को भारत पर पूरी तरह से ट्रस्ट है और भारत उनके साथ ईमानदारी से साझेदारी भी करेगा। इसीलिए अब फ्रांस यूरोपियन कंपनी एरोस्पेस को भारत के साथ यह डील करवा रहा है और यह डील लगभग हो चुकी है और अब भारतीय कंपनी टाटा और एयरबस मिलकर भारत में अपना प्रोडक्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा H125। क्या है H125? दरअसल यह एक सिविलियन हेलीकॉप्टर है जिसे भारतीय कंपनी टाटा भारत में ही इन हेलीकॉप्टर को बनाकर बेचेगी और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेगी। सबसे खास बात यह है कि चीन को इस मार्केट का कुछ भी अता पता नहीं है कि हेलीकॉप्टर किस तकनीक से बनाए जाते हैं। अब क्योंकि चीन के जो मिलीनियर और बिलियनियर हैं उन्हें भी हेलीकॉप्टर चाहिए, इसीलिए जब यह भारत के अंदर बनेंगे तो भारत से चीन में भी एक्सपोर्ट होने की पूरी संभावनाएं हैं और भारत को चीन से मोटी कमाई हो सकती है। लेकिन आपका सवाल होगा कि भारत में यह बनेंगे तो इससे भारत को क्या फायदा होगा, यानी कि आम नागरिकों को इससे क्या फायदा होगा, साथ ही साथ इस हेलीकॉप्टर में ऐसी क्या खासियत है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आम नागरिकों को फायदा यह होगा कि इस प्रकार के सिविलियन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल डिजास्टर मैनेजमेंट में किया जाता है। मतलब अगर कहीं पर बाढ़ आ गई या कहीं पर किसी प्रकार का भूकंप आ गया जिससे तबाही मचती है, तो ऐसे में इन हेलीकॉप्टर की मदद से आप आसानी से रेस्क्यू ऑपरेशन चला सकते हैं। आपको इसके लिए भारी भरकम मिलिट्री हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इन हेलीकॉप्टर में एयर एम्बुलेंस की सुविधा है। आपने देखा होगा कई बार जो पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाता है तो उसे एक अच्छे अस्पताल में ले जाने के लिए कई 100 किलोमीटर का सफर तय करना होता है और पहाड़ों में इतने घुमावदार रास्ते होते हैं कि आप किसी गाड़ी को मुश्किल से 40 की भी स्पीड नहीं चला सकते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति की मौत भी होने की संभावना होती है। ऐसे में तुरंत उसे इलाज मिले, इसके लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा जरूरी होता है। लेकिन भारत में यह सुविधा उतनी अच्छी नहीं है। ऐसे में जब भारत में हेलीकॉप्टर बनेंगे तो बहुत सस्ती कीमत में आएंगे, जिससे कि भारत में एयर एम्बुलेंस की सुविधा बढ़ाई जा सकती है। यानी कि सिविलियन हेलीकॉप्टर के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं, सिर्फ एक नहीं अनेक फायदे हैं। इसीलिए जब मेक इन इंडिया होगा यानी कि भारत में मैन्युफैक्चर होगा तो इससे हम एक्सपोर्ट भी करेंगे और भारत के जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर सुविधा बढ़ाने का भी काम करेंगे। अगर इस हेलीकॉप्टर की खासियत की बात करें
तो यह हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में उड़ान भरने लायक है। यह इकलौता हेलीकॉप्टर है जो माउंट एवरेस्ट पर लैंड कर चुका है। साल 2026 से भारत में इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। यह हेलीकॉप्टर गुजरात के वडोदरा में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस प्रोजेक्ट को लेकर? क्या टाटा द्वारा बनाए जा रहे इस प्रोजेक्ट को भारत को जरूरत है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।